हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको हिस्ट्री के जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो मॉडर्न हिस्ट्री में बनता है, जो स्टैटिक जीके टाइप का होता है, सभी को वीडियो को कवर करके हम आपको दे दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मेरा पहले से वीडियो देख रहे हैं वो ठीक है। अब मेरा सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, अब मेरा जो टारगेट है, हर एक स्टेट में जितना भी स्टैटिक जीके बन सकता है। जैसे अगर हम गुजरात का स्टार्ट किए तो गुजरात में यहाँ पे कच्छ का रण है, गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, गुजरात के जो की स्थापना कब होता है, गुजरात का सीएम कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, लोकसभा में गुजरात की कितने सीटें हैं, राज्यसभा में गुजरात के कितना सीटें हैं, गुजरात के हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, गुजरात में कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो गुजरात के कौन ऐसा साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, कौन ऐसा टेम्पल है जो गुजरात में है। यानी हर एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे रानी के बाग अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है तो रानी के बाग 100 रुपये के नोट पर है। यानी हर एक चीज़ को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में भारत को सबसे पहले समझते हैं। भारत क्या है, भारत कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जो कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, कौन सा स्टेट, जैसे नेपाल किस किस स्टेट से सीमा बनाता है, जो पाकिस्तान किस किस स्टेट से सीमा बनाता है। तो हर एक चीज़ को इसमें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यह भारत है। इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। यह क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत जो है इधर से नीचे से सभी तरह से समुद्र तट से घिरा हुआ है। इसको तटीय रेखा बोला जाता है। समुद्र तटीय रेखा अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है। यह हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया, यह अरब सागर हो गया, यह क्या हो गया, अरब सागर हो गया, और यह जो हो गया हमारा हिंद महासागर हो गया। यहाँ पे है श्रीलंका, श्रीलंका के पास पंबन द्वीप है। यानी हर एक चीज़ को अभी हम लोग कवर करेंगे। ग्लोब पर अगर भारत की नक्शा देखा जाए तो देखिए, ग्लोब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्लोब जो है, अगर आप जानते हैं, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भूमध्य रेखा कम समय में ज़्यादा हम फोकस करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा चीज़ सीख लें ताकि हम लोग, और कल जो है हर एक स्टेट वाइज आपको बताया जाएगा कि हर एक स्टेट में पार्टिकुलरली क्या क्या चीज़ है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यह हमारा भूमध्य रेखा हो गया। अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें, अगर आप एक चतुर्थांश की बात कीजिएगा तो यह हो गया हमारा पूरब, ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम और इधर होता है दक्षिण। तो अगर भारत देख रहे हैं कि ग्लोब पर यहाँ पे स्थित है, यानी पूरब और उत्तर के बीच में, पूरब और उत्तर के बीच में स्थित है। यानी यह हमारा किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध को कह सकते हैं, लेकिन एडजेक्ट हुआ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, थोड़ा सा ऊपर भी है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर देख लिए। अगर इसको आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, तोड़िएगा, मतलब कि उसको खोलिएगा, तो भारत ऐसे दिखेगा। भारत, उसके पड़ोसी देश, जैसे कि आप इसमें उतना फ्रेश नहीं दिख रहा है, इसमें देख सकते हैं इंडिया है, इंडिया के पड़ोसी देश इधर चाइना है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है। तो कौन से स्टेट किस देश से बाउंड्रीज, मतलब कि किस देश से कौन कौन स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, वह चीज़ हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे अभी इसी वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछ जाता है भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखिए, जो ऊपर से नीचे जो रेखा है ग्लोब पर, अगर ऊपर से नीचे जो रेखा खींचा जाता है इसको अक्षांश रेखा बोला जाता है, और जो पूरब से पश्चिम की तरफ खींचा जाता है उसको देशांतर रेखा बोला जाता है। तब इसमें अब आइए कितना अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। तो किसको क्या बोला जाता है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, आप समझिए, आपको एक मोबाइल नंबर याद करना है। अब आप इस मोबाइल नंबर को किसी का भी मोबाइल नंबर समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड का मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर हो सकता है। अभी तक बहुत सारा मोबाइल नंबर याद किए हैं,
लेकिन आज एक मोबाइल नंबर आप याद कीजिए जो आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन दिला सकता है। तो आपको अभी याद करना है 84 376 और 68 797। और यह किसका नंबर है जो आप 25 बार आपके मोबाइल में डायल हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। तो 25 लास्ट में आपको ध्यान रखना है। 25 नहीं भी ध्यान रहेगा तभी कोई बात नहीं है, यह मिनट है। तो 8 डिग्री 84 376 68 797 आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इस पर हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से पॉइंट, इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1 डिग्री मिनट, डिग्री मिनट, डिग्री मिनट, डिग्री मिनट। अब देखिए इसको बोला जाता है, इसको अक्षांशीय विस्तार, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यह टोटल हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। क्वेश्चन पूछ देता है अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री अक्षांशीय विस्तार। और इसको बोला जाता है देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब देखिए अब क्वेश्चन पूछ देता है कि 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ स्थित है। तो सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं, फिर हम लोग नक्शा पर देखेंगे। आगे यहाँ पे आप समझिए 8 डिग्री 4 मिनट जो है कन्याकुमारी के पास स्थित है, जिसको केप मेमोरिन बोला जाता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, कन्याकुमारी केप मेमोरिन। तो 8 डिग्री 4 मिनट का है, कन्याकुमारी केप मेमोरिन पर स्थित है। और 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में स्थित है। कहाँ, लद्दाख में स्थित है। और इसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में लोग को कंफ्यूजन होता है, अभी वो अभी क्लियर होगा। इसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। तो 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी के पास स्थित है और 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी, यहाँ पे कन्याकुमारी में स्थित है, और 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में स्थित है। इसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछेगा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु केप मेमोरिन जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछेगा, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। अब भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है। तो सुदूर दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के बीच आसपास, अंडमान निकोबार के पास यहाँ पे एक इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है कि सुदूर दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी केप मेमोरिन। मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप मेमोरिन, जिसको बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। और सुदूर भूमि का माने सुदूर दक्षिणी बिंदु पूछेगा, यानी सबसे दूर का दक्षिणी बिंदु, तो अंडमान निकोबार के नीचे वाला पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट, इसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। और भारत के मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौन है, कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो यह बात आपको याद हो गया होगा। कन्याकुमारी केप मेमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा कॉल, कॉल आप ऊपर से यानी कॉल ऊपर से करते हैं तो इंदिरा कॉल, और इंदिरा पॉइंट मुख्य भूमि का नहीं, भारत के सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट सुदूरतम नीचे वाला बिंदु, इंदिरा कॉल ऊपर, मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी केप मेमोरिन। अब आइए 68 डिग्री 7 मिनट, यह गौर माता गुजरात में स्थित है। इसको क्या बोला जाता है, गौर माता बोला जाता है। और यह कहाँ है, गुजरात में स्थित है, गौर माता गुजरात। 68 डिग्री 7 मिनट गौर माता गुजरात में स्थित है। यानी क्वेश्चन पूछेगा भारत के पश्चिमी माने सबसे पश्चिमी बिंदु कितना डिग्री पर स्थित है, तो 68 डिग्री 7 मिनट। इसको क्या बोला जाता है, तो इसमें हम आपको लिख दिए, गौर माता बोला जाता है, जो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और 97 डिग्री 25 मिनट यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। और इसको क्या बोला जाता है, किबुथु, किबुथु। तो आप समझ लिए 8 डिग्री 4 मिनट केप मेमोरिन कन्याकुमारी, 37 डिग्री 6 मिनट सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख, जिसको इंदिरा कॉल बोला जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट क्या बोलता है, और गुजरात में है, गौर माता बोला जाता है। और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इसको किबुथु बोला जाता है।
तो पूछ देता है किबुथु कितना डिग्री देशांतरीय विस्तार पर स्थित है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब आप इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी केप मेमोरियल कितना डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट, सबसे पूर्वी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट। इसको क्या बोला जाता है, तो गौर माता यह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यानी मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु कहेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, तो किबुथु बोला जाता है। तो इतना बात आपको याद हो गया होगा। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 25। या आप इसको याद रख सकते हैं 84 376 68 797। लास्ट में इसको 25 बार टाइप किए हैं। तो दोनों बात आपको क्लियर हो गया। अब पूछता है क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण की सीमा मतलब कितना किलोमीटर की सीमा है, यानी उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल से लेकर के केप मेमोरियल कन्याकुमारी तक उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूछेगा तो 32-14, और पूरब से पश्चिम का विस्तार पूछेगा तो 29-33 किलोमीटर पूरब से पश्चिम का विस्तार, यानी पूरब से पश्चिम का विस्तार कम है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है। भारत की आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय माने चतुर्भुज के आकार का है। जैसे आप देख रहे हैं इसके मिलाइएगा तो चतुर्भुज का निर्माण होगा। या पूरब से पश्चिम की लंबाई कहेगा तो 29-33 कितना 29-33 किलोमीटर। अब पश्चिम से माने उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहेगा तो 32-14 किलोमीटर। यह भी हमारा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो गया 32-14, पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार, ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल बोला जाता है, दक्षिण बिंदु सुदूर पॉइंट का माने भारत के सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और वैसे ही दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देता है, भारत के जो तटीय रेखा है, तट के मतलब जो समुद्र तट से सीमा बनाता है, यानी भारत की वह सब तटीय रेखा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितना किलोमीटर है। तो मुख्य भूमि भाग का तटीय जलीय सीमा कहेगा भारत कितना किलोमीटर जलीय सीमा बनाता है। तो मुख्य भूमि से कहेगा तो 6100 किलोमीटर, यानी इस टोटल को जोड़ेंगे तो 6100 किलोमीटर सीमा बनाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल तक। लेकिन वहीं संपूर्ण भारत के अगर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लें तो 7516 किलोमीटर। तो यह भी बात आपको याद रखना है, भारत कितने किलोमीटर जलीय सीमा बनाता है तो 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण भारत यानी उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लें तो 7516 किलोमीटर। भारत का कितना स्टेट है जो जलीय सीमा बनाता है, तो टोटल 9 स्टेट है जो जलीय सीमा बनाता है। भारत की 9 स्टेट जलीय सीमा बनाता है। अगर आपको मैप क्लियर होगा तो ठीक है, और नहीं क्लियर होगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, उसमें आपको वैसे आप देखिए सादा मैप जब पढ़िएगा ना इस पर तो आपको धीरे धीरे सब स्टेट आपको क्लियर हो जाएगा कौन स्टेट कहाँ है। अगर सपोज दैट अभी नहीं भी क्लियर है तो आप इसमें देखिए धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो टोटल मैप आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जल जितना ही नीला वाला पार्ट पड़ रहा है जलीय सीमा बनाता है, तो कौन कौन स्टेट है, तो एक गुजरात यहाँ से देखिए गुजरात महाराष्ट्र, यहाँ पे छोटा सा स्टेट है गोवा। तो गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कितना स्टेट, टोटल 9 स्टेट जलीय सीमा बनाता है। कौन कौन हुआ, गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो आप याद करने के सोचिएगा तो याद जल्दी नहीं होगा, लेकिन वहीं अगर आप इसको मैप के थ्रू याद रखते हैं, मैप आपके दिमाग में है तो आप आराम से बता दीजिएगा। इसमें से कहेगा कौन जलीय सीमा नहीं बनाता है। अगर ऊपर से कोई स्टेट सबसे ज़्यादा देता है यहाँ पे तेलंगाना, तो आपको ध्यान है आंध्र प्रदेश नीचे है तेलंगाना ऊपर है। छत्तीसगढ़ दे देगा तो नहीं बनाएगा, यहाँ पे झारखंड दे देगा नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन में रहता है जो उनके ऊपर आपको खुद ही ऑप्शन से वहाँ पे छटा जाएगा कौन कौन से नहीं बनाता है। तो 9 स्टेट है जो जलीय सीमा बनाता है।
कौन कौन देखी लिए? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, हम बात इस सीरीज को यह मानते हुए आगे बढ़ाते हैं कि कुछ बेसिक ऐसा चीज है जो आप लोग जानते भी होंगे, ताकि कम समय में अधिक से अधिक चीज को हमको रिवीजन करना है। यह एक क्रैश कोर्स के माध्यम से है। तो देखिए, यह तो जलीय सीमा हो गया। अब देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? जलीय सीमा हो गया, और स्थलीय सीमा कितना है? तो 15,100 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा में सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ रखता है? तो यहाँ पे छोटा सा है, अफगानिस्तान के साथ लगता है। और सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगता है? बांग्लादेश के साथ रखता है। कितना? 4096 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर केवल बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगता है, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा सीमा लगता है। यह भी आप बात क्लियर हो गया। अब अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, नेपाल से कौन कौन से स्टेट सीमा बनाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्क रेखा, जो आपको ग्लोब दिखाए थे, ग्लोब यहाँ पे, यह तो 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब ऊपर जाइएगा तो एक आता है 23.5 डिग्री अक्षांश, इसको कर्क रेखा बोला जाता है। और दक्षिण में जाइएगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, इसको मकर रेखा बोला जाता है। तो आप देखिएगा 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, वह भारत के किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है, इसके बारे में हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो भारत के कर्क रेखा किस किस स्टेट से होकर के गुजरता है? तो वैसे तो एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार, लेकिन हम आपको कभी ट्रिक याद करने के लिए सलाह नहीं देंगे। अगर आपको मैप क्लियर है तो आप उसको आराम से याद कर सकते हैं। अगर इस तरह ऐसे भी दोनों तरह से हम आपको बता रहे हैं, मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और वहीं लेकिन अगर आपके दिमाग में नक्शा है, आपके दिमाग में मैप है, ऐसा मैप रखिएगा और मैप पर हर एक स्टेट को पहले एक बार देख लीजिएगा, कौन सा स्टेट कहाँ है। मेरा वीडियो भी है, उसमें थोड़ा सा बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। वैसे बहुत पहले का वो वीडियो है, और उसमें बहुत सारा ट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे हम बताएं फूल जैसा आकृति है, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, PHU, तो फूल, तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका डंटी है यहाँ पे थोड़ा सा, तो हरियाणा हो गया। यानी कुछ इसमें ट्रिक भी कर करके हम आपको बताए हुए हैं। यहाँ पे तबला जैसा है तो आंध्र प्रदेश है, ऐसे करके हम बताए हुए हैं। उसमें थोड़ा सा स्पीड स्लो में बताया हुआ है, तो थोड़ा तेज करके भी आप देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और नहीं तो आपको पकड़ है कौन सा स्टेट कहाँ है, तो अति उत्तम है। तो देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए कर्क रेखा से कौन कौन ऐसे कर्क रेखा गुजरता है? गुजरात, यहाँ से होकर गुजरता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद से छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान का हल्का सा पार्ट इसमें पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी मित्र पर गमछा जार ऐसे भी याद कर सकते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे भी क्रम से भी आपको याद हो गया। पूरब से पश्चिम का है, पश्चिम से पूरब का, आप याद कर लिए। अब देखिए, मानक समय रेखा कितना डिग्री से अक्षांश पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहा जाता है। यानी यह किन किन स्टेट से होकर गुजरता है? एनटीपीसी में बहुत सारा पूछा हुआ है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसके लिए भी ट्रिक है, मन का आंधी में छत से ऊपर उड़ी, मन का आंधी में छत से ऊपर उड़ी, यानी मध्य प्रदेश, मन का मध्य प्रदेश। लेकिन आपको ट्रिक से ज्यादा ऐसे हम आपको याद करा सकते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दो ध्यान रखना है। तीन गो प्रदेश, कौन कौन? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो आप ट्रिक भूल जाइएगा, मेरा बात मानिए, तो ऐसा सादा मैप रखिएगा और इसमें 2-3 बार देख लीजिएगा कौन सा स्टेट कहाँ है। और वैसे भी अगर आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको टोटल मैप दिमाग में होगा कौन सा स्टेट कहाँ है और कर्क रेखा कैसे कैसे गुजरता है, और उसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहाँ से होकर गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्वी दिशा में। तो आपको यह बात याद रखेगा। वैसे 3 गो प्रदेश, कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 2 गो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, 5 स्टेट आपको नहीं याद होगा। और ऐसे भी कर्क रेखा कौन कौन स्टेट से? तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। जो आपको कर्सर रखना है उसको देखिएगा। आपको याद हो गया कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि भारत जो है कौन कौन स्टेट से, भारत के कौन कौन सा स्टेट किस देश से सीमा साझा करता है। यह भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है और हर एक एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप इस नक्शा को देख रहे हैं, थोड़ा इसको रेड कलर से हम आपको सीमा बना दे रहे हैं। यहाँ पे है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, थोड़ा सा इसके साथ सीमा करता है। इधर है चाइना, इधर है हमारा नेपाल, यह है हमारा नेपाल, यह है हमारा भूटान, यह है पश्चिम बंगाल और यह है नेपाल। यह है हमारा बांग्लादेश, यह है हमारा नेपाल। तो इन 5 स्टेट से सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? इसमें भी आपको दिख रहा है कौन कौन स्टेट से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो भारतीय का सबसे अधिक सीमा किसी के साथ साझा होता है? तो बांग्लादेश के साथ होता है। बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा साझा होता है? तो 40-96 किलोमीटर। कभी कभी पूछ देता है बांग्लादेश के साथ भारत का कितना किलोमीटर सीमा साझा होता है? तो 40-96 किलोमीटर। इसके लिए भी बहुत लोग ट्रिक बनाते हैं, लेकिन ट्रिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा मैप ध्यान में रखना है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा सीमा साझा करता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गुजरात 5 स्टेट, पाकिस्तान के साथ 5 स्टेट, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इधर पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख अब अलग अलग हो गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर लद्दाख। आपको भले ही आज यह टॉप लग रहा है, लेकिन हर एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको नक्शा को ध्यान रखने का हरदम प्रयास कीजिएगा। वैसे भी अगर आप हमारे सेशन के साथ बने रहिएगा तो हर दिन जब यह आपको नक्शा दिखाएंगे, इसमें बताएंगे यहाँ पे आपको फूल जैसा दिख रहा है, तो पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, यहाँ पे हरियाणा है, छोटा सा कंट्री हरियाणा है, यानी यहाँ पे आदमी जैसा है, तो यहाँ पे असम है, यहाँ पे मेघालय है। हर चीज का ट्रिक बताएंगे। तो आज जो इंट्रोडक्शन क्लास है थोड़ा सा इसको हमको ध्यान देना है। तो देखिए पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब इधर आइएगा, अफगानिस्तान के साथ यहीं पे थोड़ा सा सीमा साझा होता है, सबसे छोटा सीमा किसी के साथ साझा होता है। तो अफगानिस्तान के साथ किससे सीमा बनाता है? तो लद्दाख से सीमा बनाता है। अफगानिस्तान लद्दाख से सीमा बनाता है, सबसे छोटा। अब आइएगा यहाँ पे चाइना के साथ, चीन के साथ कौन कौन सी सीमा साझा होता है? तो देखिए यह अलग कलर कर देना है इसको, जैसे मान लीजिए यह चीन के साथ हो गया। चीन के साथ हमारा इधर उत्तराखंड में आके
यहाँ तक, एक यहाँ पे हो गया और यहाँ पे सिक्किम के साथ थोड़ा सा, और उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो इसको देखिए, लद्दाख, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चीन के साथ कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और यहाँ पे सिक्किम, सिक्किम छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे छोटा सा स्टेट है सिक्किम, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चीन के साथ कौन कौन? ऊपर से 3 दो, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ भी 5 दो, पंजाब के साथ भी 5 दो, अफगानिस्तान के साथ ओनली 1, पाकिस्तान के साथ क्या चीज है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इधर चीन के साथ आइएगा तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब आइएगा नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ अगर अलग अलग करके देखा जाए, इसको अगर हम इसको येलो कर देते हैं, लेबल होगा। तो देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। और यह जो देख रहे हैं, यह कलर पर्पल कलर शायद है, कलर अब हल्का सा कलर हम यूज कर रहे हैं। ये जो कलर आपको रेड टाइप से दिख रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल टोटल यहाँ सब है, यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो कौन कौन देश, कौन कौन स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो यह आपको क्लियर हो गया। भूटान के साथ आइएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछता है। चाइना के साथ पूछेगा तो दे देगा कि असम चीन के साथ सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है, तो नहीं बनाता है। आप इधर देख रहे हैं, इधर पश्चिम बंगाल इसको घेर देता है, ये 2 नदी है, आपको असम है, तो असम चीन के साथ सीमा नहीं बनाता है। और जो भूटान है, भूटान इसके साथ मेघालय सीमा नहीं बनाता है, मेघालय भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है, यहाँ पे हल्का सा चूंकि है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ यह हमारा सिक्किम जो है सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि बीच में पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो यहाँ पे 3-4 ऐसा स्टेट है जो ऑप्शन में देता है फंसाने के लिए, तो इसी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। सिक्किम किसके साथ नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता है, तो मतलब बांग्लादेश के साथ सिक्किम सीमा नहीं बनाता है। भूटान के साथ असम सीमा नहीं बनाता है, लेकिन यह ऑप्शन यही देता है ताकि लड़का को या जो 7 सिस्टर है इस पर क्लियर है कि नहीं। तो इस मैप को थोड़ा सा और जूम कर देना है ताकि आपको बढ़िया से विजिबल हो जाए। देखिए, यहाँ पे तो पश्चिम बंगाल आ जा रहा है, यहाँ पे सिक्किम है, तो इसलिए यह नहीं बनाता है। तो भूटान के साथ देखिए कौन कौन बनता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ 4 को, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। वैसे आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको अगर याद हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी याद हो रहा है तो आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, सादा नक्शा में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएगा। और इधर आइए, यह होगा म्यांमार। म्यांमार के लिए तो देखिए, आपको यह स्टेट याद रखना है, नोमामी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ 4 को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, 4 को म्यांमार के साथ। अब बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा सीमा आ जाए, सबसे ज्यादा कौन? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगा है? तो पश्चिम बंगाल के साथ लगा है। तो पश्चिम बंगाल, इधर देखिएगा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। और यहाँ पे असम थोड़ा सा यहाँ भी है, ऊपर भी है, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 4 हो गया। तो यानी आपको यह बात क्लियर हो गया कौन सा स्टेट से कौन सीमा बनाता है, यानी कौन भारतीय स्टेट किस किस देश से कौन भारतीय स्टेट सीमा बनाता है, यह भी एज्यूम करते हैं कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो लगभग वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो आज आप लोग इंट्रोडक्शन में देख लिए पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, केप मेमोरियल का है और गौर माता का है, युद्धू का है, और उसके बाद से इसमें कौन कौन सा सीमा किसके साथ साझा करता है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा किसके साथ है, अंतर्राष्ट्रीय तीसरी रेखा किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है, कर्क रेखा किन किन स्टेट से होकर के गुजरता है, भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, यानी वह सभी इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का हम देख लिए। अब कल से हम लोग पार्टिकुलरली स्टेट वाइज सब चीज को देखेंगे और स्टेट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, ताकि वह हर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपको खबर हो जाए।
तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।